नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। और आज मेरे साथ हैं मेरी साथी सोनल। सोनल को आप लगातार लल्लन टॉप पर देखते ही हैं। आज सोनल के साथ हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की महिलाओं से जुड़ी कुछ खास खबरें। और शुरुआत तो उसी चीज़ से कर देते हैं जिसके बारे में चारों तरफ इस वक्त चर्चा चल रही है, जवान। चाहे बात कलेक्शन की हो, चाहे बात स्टारडम की हो, जवान का नाम हर किसी की ज़ुबान पर है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी है, तो शायद सोनल मुझे थोड़ा सा इंस्पायर भी कर दे। कैसा एक्सपीरियंस रहा सोनल आपका जवान देखने का? थोड़ा सा बताएं बिना स्पॉइलर दिए। हाँ, ये बिना स्पॉइलर दिए, क्योंकि वैसे तो जैसे कलेक्शन के आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब फिल्म देखने जा ही रहे हैं, पर सब नहीं जा पाते लक्ष्मण। क्योंकि दिव्यांशी हमारे साथ है जो अब तक नहीं देख पाई, और मुझे रीज़न भी पता है, ये G20 और बाकी चीज़ों में बिजी थी। तो मतलब अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ये वीडियो देखने आया है वो रिव्यू के लिए आया है, देखी जानी चाहिए नहीं देखी जानी चाहिए। अब जो आए हैं वो आकलन देखने के लिए, या उसमें से किसके किसके लिए क्या क्या टेक अवेज थे। तो पहले तो ये है कि आप जो टिपिकल फिल्मों में देखते हैं कि हीरो के साथ हीरोइन रहती है, रोमांटिक गाने में डांस करेगी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, हीरो को हीरो बनाने में जो लड़कियों का रोल होता है वो आपको जवान में नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने पठान में भी देखा था, दीपिका पादुकोण उसमें स्टंट्स करते इक्वली, मतलब इक्वल स्पेस शेयर करते, इवन व्हेन इट कम्स अबाउट फाइट एंड स्टंट्स, वो मिला था। तो आपको सेम इसमें भी वो देखने को मिलेगा। नयनतारा ने बहुत अमेजिंग कुछ ऐसा काम किया है, मतलब मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, इसलिए मैं बताई हूँ, नयनतारा का काम वाकई अच्छा है। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिनकी हो रही है, जैसे जब लोग फिल्म देखते हैं, मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज पे टैग करते हैं, वो शाहरुख खान के गर्ल गैंग की जो लड़कियां हैं उनको टैग कर रहे हैं। हमने ट्रेलर में भी थोड़ा सा देखा है, पोस्टर्स भी निकले, उसमें सानिया मल्होत्रा है, गिरिजा है, लहर खान है, आलिया है, प्रियामणि है, और आई थिंक संजीता है। तो आप पोस्टर में भी उनकी फोटोज देख सकते हैं। तो इनके मतलब जो रोल्स है, इनका जो क्या कहूँ स्पेस है फिल्म में, उस पर बहुत बात हो रही है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि स्टंट्स हो या एक्शन सीक्वेंस हो, इसमें भी गर्ल्स आर गेटिंग द स्पेस विच दे डिजर्व। जैसे अमूमन हम जब भी देखते हैं कि महिलाओं का पोर्ट्रेयल होता है फिल्मों में, जैसा कि सोनल शुरुआत में आपने कहा भी कि एक साइड कैरेक्टर की तरह ही रह जाती हैं, कि या फिर सॉफ्ट जेंटल काइंड, प्यार से बोलने वाली, धीरे से बात करने वाली, बहुत अच्छी, या वैसी इमेज जो होता है ना कि इनको तो लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इनको तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वैसा बेचारी वाला कोई कैरेक्टर नहीं हमने है। हमने डैम्सेल इन डिस्ट्रेस वाला भी काफी एक एरा देखा है बॉलीवुड में, जो तो वो बदल रहा है कहीं ना कहीं, गर्ल गैंग कुछ चेंज करने में कामयाब हुई। मतलब वो जो आप कह रही हैं बदल रहा है, वो आपको क्लियरली इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन मतलब जिसने भी फिल्म देखी है वो उस सीन को याद करे अभी, और जिसने नहीं देखी है आप देखने के बाद याद करिएगा, जब फाइनल फाइट का टाइम आता है, फाइनल जब हीरो और विलेन लड़ रहे हैं, वेयर आर विमेन? वो आपको जैसे केज्ड दिखते हैं ना, आप जब सीन देखेंगे तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ है अंततः। तो आप एक हद तक तो एम्पावर करते हो, एक हद तक तो वो इक्वल स्पेस देने की बात करते हो, लेकिन वहां तक आप नहीं चेंज आ पाए। मतलब मैं इसको क्लियरली क्रिटिसाइज भी नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ। चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, अच्छा चेंज आ रहा है जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मेरे नज़रिए से, या फिर आप अनुपमा चोपड़ा का रिव्यू देखेंगे जो उन्होंने रिव्यू किया, उस वीडियो के अंत में उन्होंने भी इस पॉइंट को रेज किया कि एट द एंड वेयर आर विमेन? वो है कहाँ ड्यूरिंग द फाइट? तो अगर आप इन आलोचनाओं, मतलब मैं या अनुपमा या हमारे जैसी लड़की अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिलाएंगे, नहीं कहेंगी, तो शायद हम कभी चेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो आप इसको नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं या नेगेटिव वो कर रहे हैं करके नहीं लीजिएगा। मैं जस्ट अपना ओपिनियन और पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट लगा कि यार वहाँ पर भी मतलब इतना साइडलाइन तो नहीं करना था, या कुछ आप देते, कुछ वो आता, या मतलब वहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट या रोल होना चाहिए था। अदरवाइज जो स्पेस मिला, जितना वो मिला, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थम्स अप हो गया। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द टेक अवेज था फ्रॉम दैट मूवी। और बिल्कुल सही बात मुझे लगती भी है कि
जो बदलाव आ रहा है, हम जिस तरह से पोर्ट्रेयल अब देख रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट को सीरियसली लिया जा रहा है, चाहे बात सिनेमा में उनके पोर्ट्रेयल की हो, और कई मूवीज़ हम हाल फिलहाल में भी ऐसी देखेंगे जिनमें विमेन सेंट्रल किरदार निभा रही हैं, और ना सिर्फ रोल जो पर्दे पे दिखाई देता है, जब बात पर्दे के पीछे की भी आती है, चाहे वो इक्वल पे की भी आती है, पे गैप भी मुझे लगता है कि वो कम होने, अभी ऐसा नहीं है कि वो बदलाव पूरा आ गया है, बट हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगेन ये पॉइंट उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक अगर हम ये पॉइंट पास में भी नहीं उठाते तो शायद इतना बदलाव भी नहीं आ पाता। आपको वो वीडियो याद है, G20 का एक वीडियो आया था जहाँ पर 10,000 फीट की ऊंचाई से जो हमारी एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने G20 का झंडा लेके छलांग लगाई, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। मैं तब भी ये देख रही थी, जब लोग कहते हैं ना कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, दैट्स द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो जो सोसाइटी में हो रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, विच आई अग्री विद इट, कि अभी ये जो एम्पावरमेंट दिखाया, एक्चुअली सोसाइटी में भी अब महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है, वो उन फील्ड्स में जा रही है जो टिपिकली मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड जिसको माना जाता था। पर क्या 100% हो रहा है? नहीं। मतलब वो वाला वो जो कैरेक्टर है, मतलब वो वाला जो सीक्वेंस है, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लगा कि यहाँ 19 रह गया, 20 हो सकता था। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, और अगेन हम लगातार इन चीज़ों पर बात करते ही हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, और शायद वो जो एक व्हीकल ऑफ चेंज है वो थोड़ा आगे बढ़े और रफ्तार से आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल कि आपने गर्ल गैंग के बारे में हमें बताया। जो भी महिलाएं हमें इस वक्त देख रही हैं वो शायद और इंस्पायर हों ये मूवी देखने। मैं भी हो गया, आपने वैसे मतलब कोई भी जिसने फिल्म देखी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट्स अ टू वे थिंग। आप क्या सोचते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। सोफी टर्नर, इन्हें आप गेम ऑफ थ्रोन्स में सांसा स्टार्क के किरदार में देख चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस के बड़े भाई जो जोनस के साथ साल 2019 में सोफी ने शादी की थी। अब खबरें आ रही हैं उनके तलाक की, और जैसा अमूमन सेलिब्रिटी डाइवोर्स अनाउंस होने के वक्त होता है, पब्लिक रिएक्शंस भी उतने ही आते हैं, जिनमें सोफी को एक बैड मॉम की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, उन्हें बैड मॉम बताया जा रहा है। कई लोग ऐसे रिएक्शंस को मिसोजिनिस्ट या महिला विरोधी कहते हुए भी नजर आए, वो सोफी का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोफी और जो जोनस 2 बच्चियों के पेरेंट्स हैं। अब सोनल, मैं इस पूरे मुद्दे पर आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह के सेलिब्रिटी डिवोर्सेस अनाउंस होते हैं, चीज़ें बाहर आती हैं, ऑब्वियसली मीडिया की अटेंशन सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर आती हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, और सोशल मीडिया के आने से तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर कोई हर किसी की लाइफ पर एक ओपिनियन दे सकता है, भले ही इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन एक चीज़ जो हर जगह कॉमन दिखाई पड़ती है वो ये है कि जब भी तलाक जैसी कोई चीज़ होती है तब महिलाओं के विरोध में चीज़ें बहुत बोली जाती है। जैसे बैड मॉम एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए, हमने पास में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे कुशा कपिला, एक इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अपना डिवोर्स अनाउंस किया और उसके बाद बहुत ट्रोलिंग, सोशल मीडिया ट्रोलिंग होनी स्टार्ट हुई, और इसी तरह की तमाम चीज़ें। आप क्या सोचते हैं कि वाई जस्ट विमेन? दिव्यांशी, आप अभी कुशा कपिला के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बिकॉज शी इज समवन हु इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर एज कम्पेयर टू उनके हस्बैंड के कंपैरिजन में, जोरावर के। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर कुशा के बारे में ज़्यादा बात होगी एज कम्पेयर टू जोरावर, लेकिन कुशा के बारे में बात नेगेटिव टर्म्स में ज़्यादा थी कि ओह देखो, अब जैसे ही सक्सेस मिलने लगी तो छोड़ दिया, इसलिए ऐसा किया। मतलब ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप महिलाओं को सिर्फ ऐसा मानते हो कि वो टूल की ही तरह अपनी लाइफ में हर चीज़ को इस्तेमाल करिए, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जबकि चाहे वो जोरावर का पोस्ट पढ़े, चाहे जो कुशा का, कि वो म्यूचुअल था, वो कंसेंट से एक दूसरे के साथ आम सहमति बनाकर उन्होंने डिवोर्स दिया जब चीज़ें नहीं चल रही थी। पर अब किसी एक को तो जिम्मेदार ठहराना है, और ज़्यादा आसान है कि आपको दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन क्या है, स्टोरी क्या है, ना पता होते हुए भी कुशा के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि आप उसको ऐसे देखते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी इन्फ्लुएंसर है तो ज़्यादा कमा रही होंगी, तो अब ये उस बेचारे पति को पैसा नहीं देना चाहती। मतलब जैसे ही महिलाओं के पास पैसा आता है तो वो बाकी सबको साइड कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करने लगती है। इसको कई लोगों ने वो भी बनाया कि देखिए, इसलिए ना ज़्यादा कमाने वाली महिला के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एम्बिशन वाली महिला के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। जितने बड़े कुशा के एम्बिशंस थे वो देख के लग ही रहा था। अब बात सोफी पर आते हैं। यहाँ पर
चाहे वो सोफी हो चाहे जो दोनों ही मतलब इक्वल स्टारडम आई Yes. थिंक कैरी करते हैं। अब कैसे पुट डाउन किया जाए, तो अब मॉम वाले एंगल पे मतलब मैं ये देखती हूँ कि दुनिया ऐसी है, माँ महान होती है ऐसी इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने वाली ही माएँ महान होती है, इन टर्म्स एंड कंडीशन वाली स्थिति में आ गया है। आप उसमें भी जज करते हो क्योंकि आपने देख लिया सोफी डांस कर रही है, पार्टी कर रही है, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाया लेबल देने में कि ये बैड मॉम है। बैड डैड की डेफिनेशन हमने आज तक नहीं देखी कि कौन बैड डैड है या कौन ऐसा कर रहा है। मतलब वो होना भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होना चाहिए, पर आप कैसे जज करते हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि महिलाएं एक सर्टेन तरह से बिहेव करें। डिवोर्स हुआ है तो कुछ दिन वो दुखी दिखें, कुछ दिन वो डिप्रेशन में दिखें, कुछ दिन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना दिखे, उनके एक्शंस में लगे कि वो दुखी हैं। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि जब दो लोग रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं तब भी वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तब कर रहे हैं। जब दो खत्म कर रहे हैं तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आके खत्म करें कि यार हम दोनों खुश रहें, तुम खुश रहो मैं खुश रहूं, शायद यही विचार होता है। तो आप उसको क्यों एक्सपेक्ट करते हो कोई डिवोर्स के बाद, क्योंकि आप दुखी हैं, आपको वो दो कपल अच्छे लगते थे या आपको वो दोनों साथ अच्छे लगते थे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अब ये भी दुखी रहे हैं, दुखी दिखे तो कम से कम। ये एक्सपेक्टेशंस आई थिंक महिलाओं पर ही लागू होती है। और वो कुछ भी हो, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई हो तब भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि देखो वो इतने जल्दी वो करने लगी, वो इतने जल्दी पार्टीज में दिख रही है, वो इतने जल्दी ऐसा कर रही है, किसी ने बिंदी लगा ली, कोई कहीं वो गया, इसको तो दुख ही नहीं है पति के जाने का। तो वो जो जजमेंटल हमारा एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति है ही, और वो कैसे कम होगा, कैसे बंद होगा, आई थिंक ये जब लोग ऐसा सोचना शुरू करेंगे या करने लगेंगे कि यार कब तक वो उनका ग्रीफ हो सकता है वो दिखा ना रहे हो, अंदर ही अंदर है, और वो जिस भी तरह से डील कर रहे हो दैट इज देयर पर्सनल मैटर। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनको ग्रीव करता हुआ देखें या उनको फोर्स करें कि यार तुम देखो तो ऐसे दुखी होते हुए। जी, और वही जो परसेप्शन की बात है, क्योंकि हम कंडीशनड हैं वैसा देखने के लिए कि कोई ग्रीव कर रहा है तो रोएगा, परेशान रहेगा, उसके चेहरे से वो नज़र आएगा। बहुत मैं तमाम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, ये जो इमोशंस और ये सारी फीलिंग्स ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती हूँ, और पता ये चलता है कि ज़रूरी नहीं अगर आप परेशान हैं अंदर से तो आप हमेशा आपका चेहरा भी उसी तरह से नज़र आएगा। ये बहुत तमाम चीज़ें हो सकती हैं, किसी की हीलिंग जर्नी क्या है, कोई कैसे ग्रीव कर रहा है, क्या टाइम पीरियड ले रहा है, वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे मौके आते हैं, और ये ख़त्म तो नहीं होगा मुझे पता है जितना, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है, तो माइंड योर ओन बिजनेस। और आपको हम ये भी नहीं कह रहे कि इंटरेस्ट नहीं होगा, डेफिनेटली होता है। जब आप देखते हो कोई कपल अगर थाईलैंड जा रहा है तो अगर वो अलग हो रहे तब भी आपको इतना इंटरेस्ट रहेगा जितना ये जानने में कि थाईलैंड में उनकी ट्रिप कैसी थी या उन्होंने क्या क्या किया। मतलब मुझे याद है कुश और जोरावर जब ये स्टोरी शेयर करते थे, बहुत क्वेरीज आस्क मी अ क्वेश्चन वाले उसमें बहुत लोग सवाल पूछते थे। तो ऑब्वियसली जब डिवोर्स की खबर आएगी तो लोग पूछेंगे, पर आपके सवाल पूछने में आप कितना नीचे गिर रहे हैं या किस लेवल को टच कर रहे हैं, या आपको खुद भी चेक पॉइंट रखते रहना चाहिए। और इसी के साथ आज का ज़नाना रिपब्लिक समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनल आपको भी। थैंक यू दिव्यांश।